हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, सभी की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। सो आज है Q&A वीडियो। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है पूजा भारद्वाज का कि बैंक में ऑफिशियल काम हिंदी में होते हैं या फिर इंग्लिश में, जैसे पेपर वर्क, फॉर्म फिल करना कौन सी लैंग्वेज में करते हैं? जो फॉर्म में लैंग्वेज लिखी होती है, अकाउंट ओपनिंग, FD RD, सारे फॉर्म्स पे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज लिखी होती है। आपकी मर्जी है, आप हिंदी में फिल करना चाहते हो हिंदी में करो, इंग्लिश में करना है तो इंग्लिश में कर सकते हो। ऐसा कोई इशू नहीं है कि आपको सिर्फ इंग्लिश ही लैंग्वेज यूज करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोज का कि अगर कॉलेज का कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या करें, क्योंकि मेरी अभी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई है, एमकॉम फर्स्ट ईयर है। सबसे पहले तो आप यहाँ से एमकॉम कर रहे हो, वहीं से पता करो कि आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए तो क्या प्रोसीजर है। वैसे तो वो आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू कर देंगे। अगर वो मना कर रहे हैं कि नहीं हम कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू नहीं करेंगे, फिर भी अगर आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है तो आपने यहाँ से ग्रेजुएशन करी है, आप उसी कॉलेज में जाओ और वहीं से कैरेक्टर सर्टिफिकेट का पता करो, उन्हें रीजन बताओ कि इस तरीके से हमारी सिलेक्शन हो गई है और कैरेक्टर सर्टिफिकेट हमें चाहिए, तो वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। ऐसा कोई इशू नहीं होता कि आप सिर्फ एक बार ही कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले सकते हो। अगर आपका कहीं भी सिलेक्शन हो रहा है या किसी रीजन से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है किसी दूसरी जगह से, यहाँ से आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो वो आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो पहले आप यहाँ से एमकॉम कर रहे हो, वहां से पता करो, वहां मना कर रहे हैं तो देन आपने यहाँ से ग्रेजुएशन करी है, वहां जाओ, वो आपको आगे का सारा प्रोसीजर बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंजने कुमार का कि स्किन इशू है, कोई दिक्कत होगी क्या? इनके हाथों में स्किन इशू की कोई दिक्कत होगी? देखिए, ऐसा कोई भी इशू नहीं है। छोटी मोटी कोई भी प्रॉब्लम है, मैंने पहले बताया है, तो इतना कोई इशू नहीं होता है। बट हाँ, अगर आपको कोई सीरियस इलनेस है तो उसका क्या प्रोसीजर है वो मुझे नहीं पता है, तो इसके लिए प्लीज आप हेड ऑफिस में कॉल कर लेना। अगर किसी को कोई सीरियस इलनेस है, वो आगे का जो भी प्रोसीजर होगा वो आपको बताएंगे। अगर किसी को छोटी मोटी दिक्कत है, जैसे स्किन इशू हो गया हाथों में या कुछ भी है, तो इतना चलता है, ठीक है, डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम सबको होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आशीष का, विच वन इज सफिशिएंट ग्रामर और 120 रूल ऑफ ग्रामर? मेरे अकॉर्डिंग तो 120 रूल इनफ है। सिर्फ यहाँ पे 120 रूल की बात नहीं है। जब आप 120 रूल्स की क्लास कंप्लीट करोगे वीडियोस देख के, उसके बाद निमिषा मैम आगे एरर्स की क्लास लेते हैं, तो वहां पे मैंने पहले भी इंग्लिश की स्ट्रेटेजी की डिटेल वीडियो में बता रखा है कि किस किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। यहाँ मैं फिर से बता दूं, जब आप 120 रूल्स कंप्लीट कर लोगे तो निमिषा बंसल मैम एरर की क्लास लेते हैं। वहां पे जब कोई न्यू रूल आ रहा है या कहीं पे भी कुछ चेंजेस है, टू क्यों लगा हुआ है, यहाँ पे एस क्यों लगा है, तो मैम हर एक चीज बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। 120 रूल तो जब पढ़ोगे वो तो हेल्पफुल होंगे, उसके साथ साथ मैम जो भी नया रूल पढ़ाएंगे, जो भी नई चीजें आपको साथ में समझाएंगे, वो भी साथ में ऐड होती रहेंगी। अगर आप एक बार में बहुत सारे रूल्स पढ़ोगे तो वो एक रट्टे की तरह हो जाएगा और आपको नहीं समझ आएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं। इसलिए बोल रही हूँ कि 120 रूल्स इनफ है। उसके बाद आगे एरर्स की क्लास लगवाते रहो। आप जब भी एरर्स वगैरह पढ़ोगे वीडियोस में या फिर क्विज वगैरह दोगे, तो आपको हर बार एक नई एरर देखने को मिलेगी, तो वहां से आपकी और अच्छे से प्रैक्टिस होती जाएगी। और इसके अलावा आपको और पता लगेगा कि कौन सी नई एरर का क्या रीजन है, यहाँ पे क्या रूल चल रहा है। सो फर्स्टली आप इन्हें कंप्लीट करो, देन उसके बाद आप आगे प्रैक्टिस करो, तो साथ साथ में आपको हर एक रूल क्लियर होता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राघव का कि हाउ मेनी पजल्स टू बी सोल्व ऑन अ डेली बेसिस टू गेट इनफ स्पीड टू सोल्व अ पजल विद इन 2-3 मिनट? अगर आपको पजल्स में स्पीड चाहिए तो मैं यही बोलूंगी कि स्टार्टिंग में अगर बिगनर्स हो, अगर आपको पजल्स में स्पीड चाहिए तो सबसे पहली बात तो आपको डेली पजल सोल्व करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप 4 दिन पजल सोल्व कर लो और एक दिन में 20 कर लो, 4 दिन में 80 पजल सोल्व कर लो, इसका कोई भी फायदा नहीं होगा। आपको डेली पजल सोल्व करनी पड़ेगी, चाहे आप कम पजल सोल्व करो, चाहे आप एक दिन की 6 से 7 पजल सोल्व करो, बट प्लीज डेली करना। एक दिन में हद से ज्यादा पजल मत कर देना कि अगले दिन पजल सोल्व करने का मन ना करे, क्योंकि जब मैं प्रिपरेशन करती थी मैं डेली पजल सोल्व करती थी। इसी से आपकी प्रैक्टिस बनेगी और आपको पता लगता रहेगा कि कौन कौन सी पजल्स में कौन कौन सा पैटर्न कैसे फॉलो करते हैं। तो अगर आपको स्पीड चाहिए तो कम से कम एक दिन में 6 से 7 पजल सोल्व करिए। इसके अलावा जैसे जैसे आपकी स्पीड बनती जाएगी उस हिसाब से आपके पजल्स के नंबर भी बढ़ते जाएंगे, आप फिर ज्यादा पजल सोल्व करने लग जाओगे। बट अगर स्टार्टिंग है, अभी बिगनर्स हो, तो कम से कम एक दिन में 6 से 7 पजल सोल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिद्धार्थ का, टीथ चेक होता है क्या? कैविटी होने से रिजेक्टेड हो सकते हैं क्या? हाँ जी, टीथ तो चेक होते हैं, बट ऐसा कोई इशू नहीं है कि अगर कैविटी है, थोड़ा बहुत इशू सबको होता है, ठीक है। फिर से वही बात कि कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत इशू है तो चल पड़ेगा। कोई ज्यादा ही सीरियस प्रॉब्लम है तो वहां पे दिक्कत होती है, तो उसके लिए आपको हेड ऑफिस कॉल करके ही कंफर्म करना पड़ेगा कि उसका क्या प्रोसीजर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्तिक का कि इंग्लिश कैसे स्कोर करे, आप बता सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं बैंक की प्रिपरेशन के लिए, स्पेशली इंग्लिश के सब्जेक्ट में। फर्स्टली तो मैंने इंग्लिश की डिटेल स्ट्रेटेजी वीडियो शेयर करी हुई है, आई बटन में आपको लिंक शो हो रहा होगा, सो आप एक बार इस वीडियो को देख सकते हो। इसके अलावा इंग्लिश के लिए फर्स्टली तो आप डेली एडिटोरियल पढ़ो, जितना हो सके तो आप एडिटोरियल की क्लासेस ले सकते हो वीडियोस वगैरह से। उसके बाद आपने जो ऐप द हिंदू वगैरह कुछ भी डाउनलोड कर रखा है तो उस ऐप से आप एडिटोरियल को पढ़ो। और इसके साथ ही इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए आप निमिषा बंसल मैम की परफेक्शन क्लास भी लगा सकते हो। सो बाकी और ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इसकी डिटेल्ड वीडियो आपको आई बटन में शो हो रही होगी, सो आप इस वीडियो को देख सकते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है KGF 3.0 इंटरव्यू हिंदी में हुआ या इंग्लिश में। इंटरव्यू आप हिंदी इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश ही लैंग्वेज में देना है। जिस लैंग्वेज में आपको लग रहा है कि आप इस लैंग्वेज में कंफर्टेबली आंसर दे सकते हो उसी लैंग्वेज को चूज करना। ऐसे मत करना कि आप इंग्लिश में आंसर देना स्टार्ट कर दो और बीच में जाके स्टक हो जाओ और आपको ना पता लगे कि क्या आंसर देना है, आगे क्या बोलना है, तो वहां पे आपका ही इंटरव्यू खराब होगा। इससे बढ़िया है कि अगर आप हिंदी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो तो आप हिंदी में देना, और अगर इंग्लिश लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो तो इंग्लिश में इंटरव्यू देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फास्टर डेस्टिनेशन का टोटल कितने दिन का ट्रेनिंग होता है, प्लीज बताएं। सभी स्टेट्स के बैंक का अलग अलग प्रोसीजर होता है, कुछ 15 दिन की ट्रेनिंग करवाते हैं, कुछ 1 वीक की, और जो हमारी स्टेट में होती है वो सिर्फ 2 दिन की ट्रेनिंग होती है। सिर्फ इंट्रो ट्रेनिंग होती है जिसमें आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि किस तरीके से क्या क्या चीजें होती है। बाकी आपको हर एक चीज ब्रांच में जाकर सीखने को मिलती है, इसलिए यहाँ पे तो 2 दिन की होती है। बाकी अदर स्टेट्स का मुझे नहीं पता कि किस स्टेट के बैंक में कितने कितने टाइम की ट्रेनिंग होती है। सो लास्ट क्वेश्चन है महाश्वेता का कि इफ आई डू ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट सो आई नीड सेंट्रल और स्टेट ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। जी, आपको दोनों सर्टिफिकेट चाहिए, ईडब्ल्यूएस का, स्टेट का भी और सेंटर का भी। सो पहले स्टेट का बनेगा, देन उसके बाद आप सेंटर का सर्टिफिकेट बनवाना। सो ये था लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद भी अगर किसी का डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर देना, साथ ही सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।